हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके हिंदी संज्ञान पर। पिछली वीडियो में हमने क्लास 10 क्षितिज बुक के सूरदास के पद को हमने पढ़ा था और उसके भावार्थ को जाना था। इस वीडियो में हम सूरदास के पद के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक सही टाइम से पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? तो गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान क्यों कहती हैं? तो गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है, क्योंकि वह कृष्ण के समीप रहकर भी उनके प्रेम से वंचित हैं, उनके रूप सौंदर्य पर मुग्ध नहीं हुए। दूसरा प्रश्न, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की है। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो जल में रहकर भी जल का एक बूंद या दाग धब्बों को अपने ऊपर लगने नहीं देता। और उद्धव की तुलना उस तेल के गगरी के समान है बताया है, जिसे जल में डालने पर भी जल की एक बूंद भी उस पर टिक नहीं पाती। इसलिए उद्धव भी कृष्ण के समीप रहते हुए उनके रूप के आकर्षण तथा प्रेम बंधन से सर्वथा मुक्त है। अगला प्रश्न, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए? तो गोपियों ने कमल के पत्ते, तेल की मटकी और प्रेम रूपी नदी आदि के उदाहरणों से उद्धव को उलाहने दिए हैं। उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? तो गोपियां कृष्ण के आगमन की आस लगाए बैठी थी। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और गोपियां उनके इंतजार में, उनके विरह वेदना में तड़प रही हैं कि कृष्ण एक दिन आएंगे और उनसे मिलेंगे। तो वही लिखना है कि गोपियाँ कृष्ण के आगमन की आस लगाए बैठी थी कि कृष्ण एक दिन हमारे पास लौटकर आएंगे और गोपियों की विरह वेदना को समझेंगे। हमारे मन में कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसकी भागीदारी बनेंगे। इस तरह कृष्ण दर्शन से हम तृप्त होंगे। परंतु इधर सब उल्टा होता है। कृष्ण ने स्वयं न आकर उद्धव को योग संदेश देकर भेज देते हैं। उद्धव ने विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को कृष्ण को भूल जाने और योग साधना अपनाने का उपदेश दिया, जिसने उनके हृदय में जल रही विरहाग्नि में घी का काम किया और उसे और बढ़ा दिया। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? तो मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर भी गोपियां उनके लौट आने की प्रतीक्षा करते हुए विरह वेदना को सह रही हैं। लेकिन जब कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से योग संदेश भेज दिया और पता चला कि अब कृष्ण लौट कर नहीं आने वाले, तब गोपियों की विरह वेदना और बढ़ गई, क्योंकि कृष्ण ने प्रेम के बदले प्रेम न भेजते हुए योग संदेश भेज दिया, अर्थात कृष्ण ने मर्यादा का उल्लंघन किया। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? तो गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को विभिन्न प्रकार से अभिव्यक्त किया। पहला, गोपियों ने चींटियों और गुड़ के उदाहरण से खुद को और कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को व्यक्त किया है। उनके अनुसार जिस प्रकार चींटियां जो गुड़ के प्रति आसक्त होकर उससे चिपक जाती हैं और वहीं पर प्राण त्याग देती हैं, ठीक उसी प्रकार गोपियां भी
कृष्ण के प्रेम में पड़ चुकी हैं और जीवन पर्यंत उनसे प्रेम करती रहेंगी। दूसरा, गोपियों ने हारिल पक्षी और लकड़ी का उदाहरण देकर भी अपना प्रेम दर्शाया है। जिस प्रकार हारिल पक्षी सदैव अपने पंजे में कोई लकड़ी का तिनका पकड़े रहते हैं और उसे ही अपने जीने का सहारा मान लेता है, ठीक उसी प्रकार गोपियां भी मन, कर्म, वचन से नंद के पुत्र कृष्ण को अपने हृदय में बसा चुकी हैं, उसे सर्वस्व मान चुकी हैं और कृष्ण प्रेम रूपी लकड़ी को दृढ़तापूर्वक पकड़ रखा है। वे सोते जागते स्वप्न अवस्था में, दिन में, रात में कृष्ण की रट लगाती रहती हैं, कान्हा कान्हा कहती रहती हैं। अगला प्रश्न, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? तो गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों की देने की बात कही जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता है, जिनकी इंद्रियां जो हैं उनके बस में नहीं रहती। गोपियों के अनुसार ऐसे दिल के लोग को ही योग शिक्षा की आवश्यकता है, ऐसे लोगों को ही योग शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि गोपियां अपने मन व इंद्रियों से कृष्ण के प्रति एकाग्रचित हैं। उनको योग की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर कृष्ण पर ही चंचल होने का व्यंग किया गया है, क्योंकि वे मथुरा जाकर उन्हें क्या किए हैं, भूल गए हैं। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। तो प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण दिखाई देता है। गोपियां प्रेम मार्गी थीं तथा उन्हें कृष्ण से अनन्य प्रेम था। उनके अनुसार योग का महत्व उनके लिए होता है जिनके मन में भटकाव हो, लेकिन गोपियां मन, कर्म और वचन से कृष्ण को अपना मान चुकी थीं, अतः वे योग को नीरस, तुच्छ वस्तु समझती हैं। वे कहती हैं कि योग का संदेश उसे सौंपिए जिसका मन चंचल हो। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो गोपियों के अनुसार राजा का परम धर्म यह है कि वह अन्याय का विरोध करे और अपनी प्रजा को हर प्रकार से अन्याय से दूर रखे तथा अपनी प्रजा के हितों का ख्याल रखें। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? तो गोपियों को लगता है कि कृष्ण मथुरा जाकर राजनीति के विद्वान बन गए हैं। उनके अनुसार कृष्ण पहले से ही चतुर थे, अब बड़े बड़े ग्रंथों को उन्होंने वहां जाकर पढ़ लिया है, तो उनकी बुद्धि और भी बढ़ गई है। और इसका पता इससे चलता है, अब तो केवल अपना भला देख रहे हैं, यानी इसका पता इससे चलता है कि जब गोपियों के पास कृष्ण स्वयं ना आकर योग संदेश भेज देते हैं, तभी तो कृष्ण गोपियों से मिलने के बजाय योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को उनके पास भेज देते हैं। इससे गोपियों का मन और भी आहत होता है। कृष्ण में आए इन्हीं परिवर्तनों को देखकर गोपियां अपने मन को कृष्ण से वापस करने की बात कहती हैं। गोपियों ने अपने वाक्चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक्चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। तो उद्धव निर्गुण ब्रह्म एवं योग के साधक थे, लेकिन गोपियां के ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम के मार्ग को पसंद करती थीं। और सच कहा गया है कि प्रेम में अद्भुत शक्ति होती है। इसलिए तो गोपियां अपनी वाक चातुर्य के कारण व्यंग करते हुए अपने तानों द्वारा उद्धव को परास्त कर देती हैं और अपनी तर्क क्षमता पर ज्ञानी उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं। निरुत्तर मतलब उनके पास कोई उत्तर नहीं बचता। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो भ्रमर गीत की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। भ्रमर गीत में संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है। कृष्ण की आराधना के माध्यम से सगुण से निर्गुण का भेद प्रकट करते हुए सूरदास जी सगुण भक्ति को निर्गुण भक्ति से श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास किए हैं। और तीसरा, भ्रमर गीत में व्यंग की प्रधानता है। और चौथा है, भ्रमर गीत में ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ। भ्रमर गीत में उद्धव गोपियाँ के माध्यम से ज्ञान को प्रेम के आगे नतमस्तक होते हुए बताया गया है। रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न। गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए, आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। तो गोपियां उद्धव के सामने श्री कृष्ण के प्रेम को प्रमाणित करने के लिए निम्नलिखित अन्य तर्क दे सकती थीं। पहला, यदि कृष्ण के लिए योग इतना महत्वपूर्ण था तो उन्होंने हमसे प्रेम क्यों किया? दूसरा,
जब हम कृष्ण से प्रेम करती हैं तो निर्गुण ब्रह्म का ध्यान कैसे कर सकती हैं? यह जानते हुए भी कृष्ण ने हमारे लिए योग संदेश क्यों भिजवाया? तीसरा, कृष्ण कुछ समय के लिए तो मथुरा से हमारे समक्ष आ सकते थे, जिससे हम उनके रूप सौंदर्य का दर्शन कर पाती और अपनी विरह वेदना को शांत कर पाती हैं। अगला प्रश्न, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें भी जानते थे। गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी? तो उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें भी जानते थे। इसके विपरीत गोपियाँ सीधी सादी भोली भाली थीं। उन्हें दुनिया की बातों से अधिक मतलब नहीं था। वे तो कृष्ण के प्रेम रस में पूरी तरह से डूबी हुई थीं। यही वह प्रेम की शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी और जिसने ज्ञानी उद्धव को भी परास्त कर दिया। गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ाएं? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। तो जब कृष्ण ने उद्धव के द्वारा गोपियों के लिए प्रेम के बदले योग संदेश भेजा तो गोपियों को लगा कि हरि अब राजनीति पढ़ाए हैं। पहले से तो वे चतुर थे ही, लेकिन मथुरा जाकर उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ को पढ़ लिया है, इसलिए अब वे और ज़्यादा चतुर हो गए हैं। इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में स्पष्ट रूप से नजर आता है। आज की राजनीति में नेता जनता को उनके मुख्य मुद्दों से भटकाकर किसी और मुद्दे में लगाने का प्रयास करते हैं। नेता छल कपट द्वारा अपना काम साधने में लगे रहते हैं और भारतीय जनता का शोषण करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और एक बार पुनः कहती हूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और यदि आपको कोई स्कूल से एक्टिविटी मिलती है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं उससे संबंधित कंटेंट चैनल में अपने डाल दूँगी ताकि आप लोग को हेल्प मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।